those troops. Stay focused. Block out the noise. Stay aggressive. You are showing the world what it means to be an American warrior. You are making this building and the American people proud. We pray for you every day and we have your back in every way. अमरीकी वज़ीर जंग ने मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी दे दी। ईरान के लिए पैगाम है, उस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानियों को मालूम होना चाहिए अमेरिका से उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। जानते हैं वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। ईरान को अपने फैसले अक्लमंदी से करना होंगे। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान कहता है वो अपना हुर्मुज़ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई बहरिया नहीं। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी कंट्रोल नहीं, ये बहरी क़ज़ाक़ी है। पीट हेग्जिट की जनरल डैन कैन के हमरा पेंटागन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने हुकूमत के एक इशारे पर अमेरिकी अफवाज को हमले के लिए तैयार करार दे दिया। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ ने दुश्मन को मुज़ाकरात पर मजबूर करना ईरान की अजीम फतह करार दे दिया। ये ताकत का उसूल है कि वही फरीकैन मुज़ाकरात करते हैं जो बराबर होते हैं। जून की 12 रोज़ा जंग ने बहुत सबक सिखाया। 7 माह के अरसे में ड्रोन्स पैदावार में 10 गुना इजाफा किया। ब्रिगेडियर जनरल रजा का इंटरव्यू। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी क़यादत से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की जानिब से कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जंग से पैदा सूरत हाल के खित्ते पर असरात का जायजा। अहम उमूर पर मुशावरत और हम आहंगी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी फ़ज़ाई हुदूद में गैर मामूली इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। Honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे तेहरान के दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालीबाफ से मुलाकात। मुज़ाकरात के मुमकिन दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा मौजूद। ईरानी क़यादत का मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। अब्बास इराक़ची का समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। The people of Pakistan on their leadership, the Prime Minister and the Field Marshal are great people. They're close to Iran and they're trying to work something out, and I think they're being very successful at doing it. अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वो ईरान के साथ अपनी क़ुर्बत के बायस ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the President. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। अगरचे कई मुमालिक ने सालसी की पेशकश की, लेकिन सदर समझते हैं कि इस राब्ते को आसान रखने के लिए पाकिस्तान के जरिए ही आगे बढ़ना अहम है। कैरोलिन लेविट की ब्रीफिंग। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी इस्लामाबाद में ही होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर का कहना है कि एटमी मसले के कुछ निकात पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम की हिमायत
और सालसी के किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खित्ते में ईरान की बालादस्ती की ख्वाहिश का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया का जंग के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान का फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तोसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। सालिस ममालिक आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जौहरी अफजूदगी मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। Pursuit of stability between the United States and Iran. Throughout sustained interaction with both Washington and Tehran, Islamabad has sought to encourage dialogue, facilitate the exchange of messages, and helping create conditions and space for conducive and meaningful negotiations. पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशां रही। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर का नाकाबंदी जारी रहने पर अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ में गर्क करने का इंतबाह। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रजाई का सवाल। पेंटागन का असलहा तैयारी के लिए अमरीकी कारसाज कंपनियों से राब्ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम की जनरल और फोर्ड मोटर हुक्काम से मुलाकात हुई। कारसाज कंपनियों से हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की तैयारी का मुतालबा किया गया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेंटागन ने GE एरोस्पेस और ओशकोश के ओहदेदारों से भी बातचीत की। ईरान की वजारत तालीम का मुल्क भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से ऑनलाइन करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक एजुकेशनल लेवल्स और ग्रेड्स पर फैसला लागू होगा। तमाम स्कूलों में बाकायदा क्लासें आर्जी तौर पर बंद करके ऑनलाइन तदरीस शुरू की जाएगी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर ईरानी अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तेहरान में रैली के दौरान मोहब्बत का इजहार। ईरानी टीवी ने भी पाकिस्तान के लिए खुसूसी नगमा रिलीज कर दिया। We are very grateful to Pakistan, and we do appreciate the role of Pakistan in creating the atmosphere and creating the environment for those negotiations, and we hope that they will be resolved. रूस की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशें बारावर साबित होंगी। उन्होंने अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अमेरिका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि ईरान में जंग के नतीजे में करोड़ों इंसान भूख का शिकार हो सकते हैं। आलमी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एंडरमेट गिल का कहना था कि पहले ही दुनिया में 20 करोड़ अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया जंग उनकी तादाद में 20% तक इजाफा कर सकती है। अमरीकी सदर का इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कुछ देर पहले लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई। दोनों जंगबंदी पर मुत्तफ़िक हो गए। सदर ट्रंप की तस्दीक।
जनूबी लबनान के शहर बिन्त जुबैल में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज की जानिब से जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने कई घर मिसमार कर दिए। इसराइली तैयारों ने तबनीन के इलाके पर फजाई हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा जंगबंदी के बाद अमरीका और हमास के पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात का इनेकाद। अमरीकी मुशीर की हमास रहनुमा खलील अल हैया से काहिरा में मंगल की शब मुलाकात हुई। खलील अल हैया पिछले साल दोहा में इसराइली बमबारी से बाल बाल बचे थे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग से मुतालिक एक और सख्त बयान। हजरत ईसा ने सुलह कराने वालों को खुशखबरी सुनाई। मजहब को फौजी, माशी या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों पर अफसोस है। मुकद्दस चीज़ों को अंधेरे में घसीटने वाले काबिल अफसोस हैं। दुनिया चंद जालिमों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल। जल्द मजीद $1 अरब की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पाकिस्तान कल यूएई को कुल $2 अरब का कर्ज वापस करेगा। सऊदी ताउन के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे। माशी महाज से अच्छी खबरों का दिन। मुल्की करंट अकाउंट प्लस में आ गया। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक मुल्की करंट अकाउंट एक माह में 363% बढ़ा। करंट अकाउंट मार्च में $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आदादोशुमार भी हौसला अफजा। माली साल के इब्तिदाई 8 माह के दौरान पैदावार में 5.89% का इजाफा। गाड़ियों की पैदावार में तकरीबन 61.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मजबूत माशी पॉलिसियों के साथ इस्लाहात का तसलसल माशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए अहम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान को आलमी अमन के लिए पुरअज़्म करार दे दिया। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में मज़ीद पेशरफ्त होगी। मोहम्मद औरंगजेब की फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में गुफ्तगू। तुर्की में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल 4 मशकें, तरबियती सरगर्मियाँ अंकारा और स्पार्टा में मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने का हामिल। जदीद गाइडेंस सिस्टम और बेहतरीन मनूवरेबिलिटी मिसाइल की खुसूसियात। मिसाइल हर किस्म के खतरात से बचने की सलाहियत का हामिल है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। सिविल और अस्करी क़यादत की साइंसदानों को शाबाश, कौम को मुबारकबाद। वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियत का अक्कास करार दे दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितना और खवारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी, सियासी लाहे अमल और इक्तिसादी इकदामात एक जामे हिकमत अमली के तहत बुरुएकार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने करना है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट।
बाजोड़ में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद 3 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान और शहरी शरीक हुए। एक नौजवान को गिरफ्तार किया जो रा के लिए काम करता था और उसका तरीकाकार ये था कि उसका जो हैंडलर शाहद नाम की एक आईडी के साथ उसको जो उसने फेसबुक पे लाहौर का एड्रेस शो करके बनाई हुई थी, उसके ज़रिए उसने उसको पहले ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस शुरू किया, उसको पहले ट्रैप किया और उसके बाद उसको छोटे छोटे टास्क देना शुरू किए। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस ने रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। आईजी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक रॉ एजेंट इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हसास मालूमात को दुश्मन तक पहुंचा रहा था। वफाकी वज़ीर तवानाई की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत, बहरान आर्जी करार दे दिया। पीक आवर्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। LNG की बंदिश और बारिशों पर कंट्रोल नहीं। मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला वापस लिया तो लोड शेडिंग मजीद 5 घंटे बढ़ जाएगी। डीजल पर प्लांट्स चलाकर लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन बिजली का फी यूनिट 100 रुपये में पड़ेगा। उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल, बैंक्वेट्स और शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी दे दी। रवा माह 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। हर डिवीजन में खुसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान तारीख साज मफाहमत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। सफ़र 2.25 घंटे में तय होगा। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। फौती कोटा बहाल कर दिया गया। दरामदी अशिया के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने प्रोसेस करने के लिए सिंध बैंक को बाइख्तियार बनाना और रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 497.57 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी। स्कूलों में तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नई डिजिटल तालीमी पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग। हर तालिब इल्म को मुनफरिद शनाख्ती नंबर जारी किया जाएगा। असातिज़ा की हाजिरी भी मॉनिटर की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पख्तूनख्वा हाईवेज काउंसिल का इजलास। पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी की सालाना ऑपरेशनल ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 40 मिलियन रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। सेहत कार्ड के तहत वफात की सूरत में वरसा के लिए माली मावनत पैकेज बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी PTI से रुफका की मुलाकात का दिन। 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम मुलाकात के लिए भिजवाए गए। मुकर्ररा वक्त तक कोई रहनुमा मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन में MQM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। MQM को 15 अक्टूबर तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मोहलत दे दी गई। MQM ने इंतखाबी फहरिस्तों के लिए 90 रोज का वक्त मांगा था। हरीपुर के हतार इंडस्ट्रियल एरिया में आग भड़क उठी। मुतासर इलाके से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आग गैस मेन पाइपलाइन में लगी। एबटाबाद और अटक से भी फायर ब्रिगेड तलब।
पंजाब हुकूमत ने तौसा में एड्स के फैलाव से मुतालिक बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट यकतरफा करार दे दी। गुज़िश्ता साल मामला सामने आने के बाद सूरत हाल काबू में थी। ताज़ा वाक़यात की इंक्वायरी शुरू कर दी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सिरिंज के बार बार इस्तेमाल की खबरें मुस्तरद कर दी। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस पर फायरिंग से अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का निजी अस्पताल का दौरा, जख्मी अहलकार की अयादत। कोहाट दर्रा आदमखेल के इम्तिहानी मरकज पर अमले की जानिब से सख्ती पर मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई की। मुल्जिमान ने स्कूल में खड़ी कार और सुजुकी के शीशे तोड़ दिए। मोटरसाइकिल और स्कूल में फर्नीचर को आग लगा दी। पुलिस ने 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रूस के यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इमारतों में आग लग गई। इलाके में धुएं के बादल बन गए। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारों के पायलट्स की रेडियो कम्युनिकेशन पर शरारतें। एक ने बिल्ली की आवाज़ निकाली तो दूसरा कुत्ते की आवाज़ निकालने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वार्निंग के बावजूद दोनों बाज न आए। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला। हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुसलसल छठी शिकस्त के बाद रावलपिंडी की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल मरहले में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 4-3 से शिकस्त। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।